राजौरी के थाना मंडी इलाके में पुलिस गार्डों के पास विस्फोट मिले हैं। गाड़ी के पास विस्फोट और अभी तक किसी के घायल होने की हालांकि खबर नहीं। सेना को निशाना बनाने की साजिश थी। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। विस्फोट की जांच भी शुरू कर दी गई है और साथ ही इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई है। इसमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश। पुलिस का ये वाहन था जिसके पास ब्लास्ट की साजिश थी। ये बेहद बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। पुलिस की गाड़ी के पास से विस्फोट मिला है। विस्फोट में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ये पूरी साजिश रची गई थी। अब इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान में और भी ज्यादा तेजी ला दी है। राजौरी का थाना मंडी इलाका जहां पर पुलिस का ये वाहन और उसी के पास से ये विस्फोटक मिला है और ऐसे में आतंकी साजिश के तहत यहां पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की यहां पर साजिश थी। राजौरी का थाना मंडी इलाका, पुलिस गाड़ी जिसके पास से ये विस्फोट, हालांकि विस्फोट में आपको बताएं किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। सुरक्षा बलों ने अब सर्च ऑपरेशन में और भी ज्यादा तेजी ला दी है। विस्फोटक की भी लगातार जांच की जा रही है और जो इलाका है उसकी घेराबंदी करके जिसने भी साजिश को रचा उसको पकड़ने की तमाम कवायदे भी यहां पर लगातार जारी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जिसमें और भी ज्यादा तेजी ला दी गई है। जम्मू कश्मीर जिसमें लगातार हमने देखा आतंकी गतिविधियां बढ़ गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। कई सेना की टुकड़ियां और कई टीम्स यहां पर इन्वॉल्व हो गई थी और ऐसे में हमने देखा कि घने जंगलों में लगातार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भी घात लगाए सुरक्षा बल। और उसी बीच आप देखिए पुलिस की गाड़ी के पास से एक विस्फोट मिलता है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय से और जानकारी लेंगे। अजय, ये जो विस्फोट मिला था गाड़ी के पास, ये क्या मतलब उससे धमाका भी हुआ था जिसके बाद यहाँ पर इस घटना की जांच पड़ताल जारी है? के थानामंडी इलाके में देर रात जो है एक धमाका हुआ और ये जो सस्पेक्ट संदिग्ध ब्लास्ट था उसकी ये तब हुआ जब एक जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक टुकड़ी जो है वहां से निकल रही थी और उसी वक्त जो है धमाका हुआ, जिसके बाद तुरंत जवान जो है अलर्ट हो गए। उसके बाद इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया गया। अब इस चीज की जांच की जा रही है कि आखिरकार ये क्या धमाका था, विस्फोट जो हुआ उसमें किस तरह का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया था, कैसे हुआ, क्या ये कोई आईडी वहां पे प्लान की गई थी या किसी ने ग्रेनेड दागा है। उन तमाम पहलुओं पर जो है वो जांच हो रही है, मगर यकीनन इसमें राहत की खबर ये है कि किसी तरह का नुकसान जो है वो सुरक्षा बलों के जवानों को उस वक्त नहीं हुआ जब ये धमाका हुआ, क्योंकि वो वहीं से उसी जगह से वो निकल रहे थे। तो ये तमाम जो है वो चीजें होने के बाद जांच की जा रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में अगर आप देखें राजौरी पुलिस पे तो आतंकी काफी लंबे समय से सक्रिय हैं, आतंकी जंगल के इलाके में बैठे रहते हैं और उसके बाद जब भी उन्हें मौका मिले तो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में इस चीज को देखा जा रहा है कि क्या ये जो धमाका हुआ है इसमें कोई टेरर एंगल है, इसमें क्या आतंकियों ने कोई ग्रेनेड फेंका था, कोई आईडी लगाई थी, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। बिल्कुल अजय, लगातार जांच पड़ताल जारी है। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है और आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए भी घने जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। उसमें कोई कामयाबी अभी तक हाथ लग पाई है? देखिए, ये जो इलाका है राजौरी पुंछ का, यहाँ लगभग 20 से 25 आतंकी सक्रिय माने जा रहे हैं जो अलग अलग इलाके में जंगलों में एक्टिवेट हैं और इन्होंने ही पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो काफी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा नौशहरा में और सुंदरबनी इलाके में आतंकियों की मूवमेंट देखी गई थी जब सेना के एक वाहन पर फायरिंग भी की गई थी। तो ऐसे में इस चीज की आशंका है, हो सकता है कि आतंकी जंगल में कहीं सक्रिय हों। ऐसे में आतंकियों को की धरपकड़ के लिए लगातार तलाशी अभियान चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों के जल्द से जल्द ट्रेस किया जा सके, क्योंकि आतंकी अपने ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से उस इलाके में छुप जाते हैं या फिर किसी भी तरह से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये कई प्रयास आतंकियों की तरफ से किए जाते हैं, मगर सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसे प्रयास जो है उनको विफल करना है, उनको नाकाम करना है, उसके बाद इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो इसी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो है वो लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं, तलाशी अभियान चला रही हैं। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से इस विस्फोट को प्लेस किया गया था और ऐसे में ये जानकारी भी थी कि सुरक्षा बल की गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, कहीं ना कहीं ये प्री प्लान साजिश भी हो सकती है, किसी ना किसी आतंकी की जो घात लगाए बैठा हो।
देखिए, बिल्कुल आतंकी जो इस इलाके में सक्रिय है, उनकी कोशिशें तो जरूर है कि वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाए, और इन्हीं सब चुनौतियों से सुरक्षा बलों के जवान जूझ भी रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है ये दूर दराज का इलाका है, घने जंगल है, यहाँ पर आबादी जो है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में सुरक्षा बलों को इस चीज को भी देखना है कि अपना कौन है, पराया कौन है, कोई आतंकी है या आम इंसान है, उन चीजों को भी ध्यान देना है। तो कई तरह की चुनौतियां इस इलाके में रहती हैं, और ये आतंकी जो इस इलाके में सक्रिय हैं, उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो या सीआरपीएफ के लोग हों, उनको निशाना बना के उनको नुकसान पहुंचा सकें। क्योंकि अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का प्लान पाकिस्तान ने जो हर बार बनाया है, उस प्लान को नाकाम करने वाले यही जांबाज हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी आपदा से निपटने के लिए। तो कल शाम भी इसी तरह से, कल रात भी इसी तरह से गाड़ी यहाँ से जब एसओजी के जवान निकलने वाले थे तो वहां पर एक धमाका हुआ। अब क्योंकि वो रात का समय था तो सुबह तड़के इस चीज को लेकर जांच की जा रही है कि आखिरकार धमाका कैसा था, क्या वो विस्फोटक था या कुछ और चीज थी। वो तमाम पहलुओं पर इस वक्त जांच हो रही है। बिल्कुल, हर एंगल से यहाँ पर जांच पड़ताल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।